दोस्तों BECIL में अच्छी खासी पोस्ट आई है। हालांकि यह सभी पोस्ट जो है प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जितने भी हॉस्पिटल्स अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है सभी के लिए वैकेंसीज अनाउंस हुई है, लेकिन प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हुई है। मींस परमानेंट जॉब आपकी नहीं होगी, लेकिन काम आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करना है। यहाँ पे अच्छी खासी पोस्ट आई है, जैसे DEO की जो है 12वीं पास की 40 पोस्ट आई है अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे 30 यहाँ पे है। MTS की भी लगभग यहाँ पे अच्छी खासी पोस्ट आई है, जैसे DO की 10 यहाँ पे है, 10 पोस्ट यहाँ पे है। इट मीन्स कि 10वीं से लेके हायर क्वालिफिकेशन तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। अब पॉइंट नंबर 1 है, ये BECIL क्या है। देखो, गवर्नमेंट ने मिलके एक कंपनी बनाई कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड बना दिया। यह कंपनी का काम क्या होता है? इस कंपनी का काम है कि ये कंपनी जो है कैंडिडेट को हायर करेगी, और जो कैंडिडेट को हायर करेगी उनको अपने पेरोल पर हायर करेगी। मींस कि आप जो काम करोगे BECIL के अंडर में काम करोगे, और आपको काम जो करना है वह गवर्नमेंट ऑफिस में काम करना है, हॉस्पिटल में काम करना है। इवन डिपार्टमेंट वेरी करता है एज पर द रिक्वायरमेंट्स। अब सपोज करो जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल जहां पे वैकेंसीज अनाउंस होती है, जो भी एडमिन डिपार्टमेंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट होते हैं हॉस्पिटल का जो कोलैब रहता है, इन्होंने वैकेंसीज की रिक्तियां BECIL को दिया, और BECIL ने कॉन्ट्रैक्ट पे रिक्रूटमेंट निकाल दिया। अभी क्या है, ये रिक्रूटमेंट आया क्यों है? ये इसलिए आता है प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कि गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटी आपको ना मिले। अगर आपकी उम्र हो गई है या फिर आप काम करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको करना क्या है भाई, दिल्ली की जॉब है, इसमें अप्लाई करना है। क्यों करना है? आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट बन जाओगे, एक्सपीरियंस होल्डर बन जाओगे आप उस टाइम। तो कहीं ना कहीं जब नॉन टीचिंग की जितनी भी पोस्ट आती है 80% गवर्नमेंट की वह पोस्ट आती है जिसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है, और मिनिस्ट्रियल में आज सभी ऑलमोस्ट वही पोस्ट आती है कि पहले से ही आपने काम किया हो। अब भी जो आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा वह BECIL का मिलेगा, उसमें लिखा रहेगा कि आपने इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है 50-60 बेड के भी होते हैं, 200 बेड के भी होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, तो वहां का एक्सपीरियंस काउंट होता है। इवन जो है हर सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की रेवेन्यू 200 करोड़ से ऊपर होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट रूल 2019 बोलता है कि अगर आपने 200 करोड़ की कंपनी में काम किया, मतलब जिसका एनुअली टर्नओवर 200 करोड़ की कंपनी में है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो रहे आपके बेनिफिट की बातें जो बताना सबसे पहले जरूरी था। आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिल गया होगा, अप्लाई करना भी जरूरी है। अब यहाँ पे कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट्स की चीजें हैं। देखो, टेक्निकल असिस्टेंट, ENT, ये सब मेडिकल फील्ड की वैकेंसीज है। किसमें कितनी आई है, तो ये आप पेशेंट केयर मैनेजर, पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर, ये आप देख लेना। इसमें रिलेटेड सब्जेक्ट से BSc मांगा है। अब हम यहाँ से बात करेंगे असिस्टेंट डाइटिशियन में भी सेम MSc फूड एंड न्यूट्रिशन ये मांगा है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। अब बात करेंगे MRT मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन। इसका पहला क्वालिफिकेशन तो आपका 12वीं पास मैंडेटरी है। दूसरा क्वालिफिकेशन ये है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए जो कि मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी का हो। वह कोर्स अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट होना चाहिए, और कम से कम उस कोर्स की ड्यूरेशन क्या सर्टिफिकेट की 6 महीना होनी चाहिए, 6 महीने से कम नहीं होनी चाहिए, बेशक भले ही आपने कितना लंबा काम किया हो। ठीक है। नंबर 3 पे क्या बोलता है, वर्किंग एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए आपका MS वर्ड और एक्सेल में, कंप्यूटर पे कहीं से सेटिंग कर लेना भाई वर्किंग एक्सपीरियंस की, लेकिन चलाना सीख लेना। और उम्र आपकी जो है 20 से 40 साल होनी चाहिए। पैसे आपको मिलेंगे 25,506 रुपये। भाई अच्छा खासा कहीं PG मिल जाता है 6-7 हज़ार का, आराम से 15,000 रुपये बच जाएंगे, बहुत काम रहता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यार खाना भी ना मिल जाता है, रहने का भी शायद अपना जुगाड़ कर लेना भाई, आप मिलता है यार, सब जुगाड़ से होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वह डेटा एंट्री ऑपरेटर की है, जो कि मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस की है, मतलब इस फील्ड में है कुछ, इस डिपार्टमेंट में। इसमें 30 पोस्ट आई है। इसके क्वालिफिकेशन में भी 4 तरह का क्वालिफिकेशन है। पहला तो आपका 12वीं पास जरूरी है आपका साइंस स्ट्रीम से। BSc आपका जरूरी नहीं है, आपको करना या नहीं करना, 12वीं पास है आप तो अप्लाई कर सकते हो। दूसरी कंडीशन ये है आपकी टाइपिंग इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए।
तीसरी कंडीशन ये है कम से कम आपका जो एक्सपीरियंस है वह 6 महीना होनी चाहिए और काम जो करना है 1 साल तक काम करना है और 1 साल बढ़ भी सकता है, यहाँ पे लिखा है 1 ईयर और एक्सटेंडेबल मैंने बढ़ जाएगा 1-2 साल, जितने साल बढ़ाना। उम्र आपकी 18 से 40 साल होनी चाहिए, ठीक है भाई। 25,506 रुपये आपकी सैलरी मिलेगी। टेलर की भी पोस्ट है, एक पोस्ट आई है, 8वीं पास है और गाइज कोई सर्टिफिकेट है टेलर से रिलेटेड या कोई एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। 8th पास प्लस के ITI सर्टिफिकेट और कोई भी अदर सर्टिफिकेट है टेलर ट्रेड का तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको फिर बता रहा हूं 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको ITI देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे जो सिलेक्शन होगा वह सिलेक्शन जो होगा वह आपके मार्क्स और एक्सपीरियंस के बेस पे होगा। तो आपका चांसेस है सिलेक्शन होने का 18 से 30 साल के बीच उम्र होनी चाहिए। 25,000 रुपये आपको तनख्वाह मिलेगी भाई। अब MLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन की 5 पोस्ट आई है, इसमें बैचलर डिग्री मांगा है। आपका मेडिकल लेबोरेटरी साइंस से हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी से हो और कम से कम आपका 2 साल का एक्सपीरियंस और 40,000 रुपये सैलरी है भाई। और 21 से 35 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट की एक पोस्ट आई है, 12वीं पास साइंस से और 2 साल का एक्सपीरियंस लैब अटेंडेंट का और 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए आपकी उम्र। एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, इसके लिए 25,506 रुपये। डेंटल टेक्नीशियन में भी 12वीं पास है और 12वीं पास है, सब साइंस सब्जेक्ट से है एंड ए मिनिमम ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम DCI से आपने किया है और गाइज एक्सपीरियंस मैंडेटरी है 29,325 रुपये। PTI फीमेल के लिए एक पोस्ट आई है, बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन से है, 2 साल का फिजिकल ट्रेनिंग फील्ड का एक्सपीरियंस है, डिजायरेबल जरूर नहीं होता। 40,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। 30 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। रेडियोग्राफर में BSc ऑनर्स इन रेडियोग्राफी या BSc रेडियोग्राफी में आपने किया है, 3 साल का कोर्स होता है, वह किया है तो अप्लाई कर सकते हो। 40,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी और गाइज 21 से 35 साल के बीच आपकी उम्र। डेटा एंट्री ऑपरेटर फिर से 10 पोस्ट यहाँ पे आई है। मिनिमम कम से कम आपका 12वीं पास होना चाहिए और गाइज यहाँ पे विंडो और वर्ड एंड टेक्नोलॉजी ये सब नॉलेज आपको होनी चाहिए और कोर्स आपने DOE-ACC या कोई इक्विवेलेंट कोर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। गुड कंप्यूटर नॉलेज, टाइपिंग इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, 25,500 रुपये, 18 से 40 साल के बीच एज। मल्टीटास्किंग स्टाफ की 10 पोस्ट आई है, इसमें जो है आपका 10वीं पास है और एक्सपीरियंस है। जो कैंडिडेट फ्रेशर है, फ्रेशर में आल्सो बी कंसीडर किए जाएंगे, फ्रेशर भी अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है। 18 से 35 साल की उम्र है तो 20,930 रुपये मिलेगी। फूड बैरियर की 2 पोस्ट आई है, 10वीं पास है, यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस है, कम वेटर वगैरह में जो है, फूड हाइजीनिक में कोई सर्टिफिकेट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 20,930 रुपये सैलरी, 18 से 40 साल के बीच एज जो है इस भर्ती की लास्ट डेट से की जाएगी। फॉर्म आपको ऑफलाइन भरने हैं। यहाँ पे जो है मेडिकल एग्जाम भी आपका होगा, मेडिकल एग्जाम देख लेना है। यहाँ पे अब सिलेक्शन पॉइंट पे आते हैं। जो भी एप्लीकेंट है वह अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना। शॉर्ट लिस्टेड शैल बी डन एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। एक्सपीरियंस देखा जाएगा, किसका कितना क्वालिफिकेशन है वह देखा जाएगा, सब कुछ देखा जाएगा यहाँ पे। और इसमें आपको डायरेक्टली मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है शॉर्ट लिस्टेड वाया मेल फोन पे एक इंटरव्यू असेसमेंट स्किल टेस्ट होगा आपका, यानी मेडिकल के लिए स्किल टेस्ट होगा, DO के लिए यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट एंड ऑल होगा। फी जो है आपको जो है ऑफलाइन फॉर्म स्पीड पोस्ट से भरना है। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नोएडा के बिहाफ पे DD बनवाना है। ST/SC PWBD को कोई फीस नहीं है, अदर को 295 रुपये फीस है। और मेरे भाई ये आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं सभी, और जनरल टर्म्स एंड कंडीशन में खास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ईमेल ID वह सब लिखा हुआ है। एक बार आप फॉर्म भर रहे हो तो देख लेना, कमेंट कर देना, हम पढ़ के बता देंगे। एडवाइजरी में कोई फ्रॉड पैसे मांगता है, इस सब चीज़ से बचिए आप। फॉर्म आपका 5/1/2026 से पहले आपका फॉर्म पहुँच जाना चाहिए सुबह के 6 बजे से, जो एड्रेस आपको ऊपर दिया इस एड्रेस पे। सो गाइज ये रही डिटेल्स। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।